क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा पाप सबके सामने लाना चाहती हूँ अश्विन। तुम्हारी असलियत में तुम्हारी बीवी के सामने लाना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? तसल्ली मिलेगी मुझे अश्विन। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग। नहीं अश्विन, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें याद है ना, पिछली बार भी काम खत्म होने के बाद तुम अपने वादे से मुकर गए थे। इस बार जो फायदा तुम्हें पहुंचना है वो एक ही बार पहुंचे, और उसके बाद ना तो हम एक दूसरे को जानते हैं, ना कभी मिले थे और ना कभी मिलेंगे। वर्षा की बर्बादी का अफसोस मत करो। उसने शादी से पहले और शादी के बाद मेरा ऑफर रिजेक्ट किया था, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए ना। कल सुबह मेरे घर पे पैसे पहुंच जाने चाहिए अश्विन। ऐसा ही होगा। बॉम्ब ब्लास्ट में मेरे सारे साथी, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। कंपनी बंद हो गई। दूसरी कंपनी में काम मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चों की जिंदगी ट्रेजेडी बन के रह गई। वो लड़की थी ना रश्मि, You won't believe कि वो क्या कर रही है। She started emotionally blackmailing me कि अगर मैंने उसे प्रमोशन नहीं दिया या उसका इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो मेरे और वर्षा के बारे में आके तुम्हें she'll make some stories and anyway, I don't know वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या छोड़ो ये सब बातें, कहीं बाहर डिनर वगैरह करने चलें? हाँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ फिर। हुआ क्या? तुम क्या? तुम जानते हो क्या हुआ है? तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकती तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। सारी सच्चाई मुझे तुम्हारी गंदी जुबान से खुद पता लगी। अभी भी तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तो ये लो, सुनो सुनो सुनो। वर्षा को नजदीक लाने में जो तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए तुम्हें कितना फायदा पहुंचा था ये तुम भी जानती हो। मेरे शादीशुदा होने का राज छुपाने की जो कीमत तुम्हें मिली थी, ये समझो कि वही कीमत दुगनी हो सकती है। काम थोड़ा सा अलग है। ये सारी रिकॉर्डिंग रश्मि ने सतीश के कहने पर की है, ताकि तुम्हारे शराफत के नाटक से पर्दा हट सके। ताई तो हमेशा कहती थी ना कि अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष है तो साबित करके बताओ। आज मैं वही साबित करने आया हूं। क्या ये सच में अश्विन है? बोलो ना सतीश, ये सच में अश्विन है क्या? रश्मि, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम क्यों चुप हो? बोलो ना, क्या कमी थी मेरे प्यार में? अगर मैं और रुकता तो ताई और शर्मिंदा होते। जो भी है, पति पत्नी के बीच का मामला है, आपस में सुलझ जाए तो बेहतर है, इसलिए मैं आ गया। वो घर छोड़कर आई हूँ इस उम्मीद में कि मुझे इस घर पे थोड़ी जगह मिल जाए। अरे उर्मिल, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा ही घर है। मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैंने श्रावणी के लिए माना से तलाक तो ले लिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए मैंने आई का दिल दुखा दिया। ये बकवास बंद कर और मुझे मेरा पैसा लौटा। अरे लेकिन तेरी जेब का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मेरे हक का पैसा मांग रहा हूँ। पैसे के मामले में मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। तू क्या चीज है? मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे वो कितनी परेशानी में क्यों ना होंगे, लेकिन अपना मुंह विनोद के सामने कभी नहीं खोलेंगे पैसों को लेकर। और तुझे पता है, मैं ना
मैं इतनी सफाई से ये सब काम करूंगी कि तू उसकी चिंता ही मत कर। चल अच्छा, मैं फोन रखती हूँ अभी, ठीक है? मैं धर्मेश जयपुर वाला, इस शोरूम का मालिक, आइसक्रीम वाले के ठेले पर खड़े होकर जब तुम लोग फोकट की टेस्ट ड्राइव करने का नाटक बना रहे थे ना, प्लान बना रहे थे, मैं वहीं पे खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम लोग किस हद तक गिर सकते हो। तुम लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का अगर शौक है तो पहले उतनी हैसियत पैदा करो। रत्ती भर की नहीं है हस्ती और खरीदने चले हैं हाथी। तुझे वो रश्मि याद है जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती थी? एक मिनट रुक, आई तुझे पता है, आई सतीश जी को अश्विन की सारी असलियत पता चल गई। सारी गणपति बापा की कृपा है। ला मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। वर्षा बेटा, मैंने कहा था ना सब ठीक होगा। आखिर सच्चाई सबके सामने आ गई। अरे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, तो कोई हमारा बुरा कैसे कर सकता है? और सुन, सतीश को कहना कि उसने मेरी बेटी पर इतना विश्वास दिखाया कि जिंदगी भर मैं उसकी ऋणी रहूंगी। मैं रखती हूँ। ठीक है आई। बस अब वर्षा और भावना दई के बीच के संबंध सुधर जाए और हमें क्या चाहिए?